पहाड़ों के किनारे एक छोटे से कस्बे में हमेशा धुंध छाई रहती थी। उसी कस्बे में एक बली रहती थी, मगर वो आम बली नहीं थी। उसका नाम मीरा था और उसका चेहरा इंसान जैसा था। बाजारों में लोग उसके बारे में सरगोशियां करते। कुछ उसे बद्दहा की मारी समझते, कुछ मौजिज़ा। हर सुबह मीरा दो पांव पर चलकर बाजार आती। वो सर्ख चादर ओढ़े और टोकरी लिए होती। वो दूध, रोटी और चमकदार छोटी चीजें खरीदती। बाजार वाले उसे देखकर खामोश हो जाते। मीरा का दिल नर्म था, मगर तन्हाई ने उसे थका दिया था। वो हर रोज खामोशी से खरीदारी करके वापस घर चली जाती। कोई उसके पीछे नहीं जाता, कोई उसके दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, लेकिन उसके दिल में एक भारी राज छिपा था। हर चांदनी रात जब घड़ी 12 बजाती, वो जंगल की तरफ जाती। वो पत्थरों के पुराने मीनार पर चढ़ती। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती और उसका बदन चमकने लगता। चंद लम्हों में वो एक खूबसूरत औरत बन जाती। वो थी लेडी मीराबेल, एक गुमशुदा जागीरदार की बेटी। सालों पहले एक जालिम जादूगर ने उसे बद्दुआ दी थी। जादूगर उसकी खूबसूरती और नरमी से हसद करता था। जब उसने उसकी शादी की पेशकश ठुकरा दी, उसने बदला लिया और उसे आधी बली आधी इंसान बना दिया, ये कहते हुए कि जब तक तुम्हें सच्ची मोहब्बत न मिले, आज़ाद नहीं होगी। मीराबेल अब मीरा बन चुकी थी और वो लांत झेल रही थी। साल गुजरते गए, कस्बा बढ़ा, मगर वो अकेली रही। लोग उससे डरते, मगर उसके दिल में दर्द छिपा था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो एक लड़का खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ। उसका नाम ईरन था, एक गरीब मुसाफिर, भौंका और बेघर। मीरा ने कुछ सोचे बगैर उसे अंदर आने दिया। उसने उसे रोटी दी, दूध दिया और खुश्क कपड़े दिए। एरन हैरान था, वो बली जैसा चेहरा देखकर भी नहीं डरा। उसने सिर्फ इतना कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। मीरा ने कई साल बाद पहली बार मुस्कुराया। अगली सुबह ईरन जाने लगा, मगर फिर रक गया। उसने कहा, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहता हूँ। मीरा ने इस बात में सर हिलाया। यूं दोनों ने खामोशी में दोस्ती की बुनियाद रखी। एरन किस्से सुनाता, मीरा हंसती और जिंदगी बदलने लगी। दिन गुजरते गए, एरन को मीरा के चेहरे की आदत हो गई। वो उसकी बातों में इंसानियत देखता, चेहरे में नहीं। एक रात चांदनी फैली हुई थी। एरन ने देखा कि मेरा घर से चुपके से निकल गई। वो खामोशी से उसके पीछे गया। उसने देखा मेरा मीनार पर चढ़ रही थी। चांदनी में वो एक इंसान में बदल गई। एरन ने हैरत से सांस रोकी, मगर भागा नहीं। इसने सिर्फ इतना कहा, तो तुम असल में इंसान हो? मीरा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं थी, उसने कहा, मगर अब सिर्फ एक साया हूं। एरन करीब आया और बोला, तुम अब भी इंसान हो मीरा। तुमने मुझ जैसे को पनाह दी, ये सबसे बड़ी इंसानियत है। इसी लम्हे आसमान से एक रोशनी उतरी। चांदनी ने मीरा को घेर लिया। उसके बदन से बिल्ली की खाल गायब होने लगी और लम्हों में वो मुकम्मल इंसान बन चुकी थी। जादू नहीं, बल्कि इंसानियत ने जादू तोड़ दिया था। मेरा आज़ाद हो चुकी थी, बद्दा टूट चुकी थी। अगली सुबह कस्बे के लोगों ने एक नई औरत देखी। इसके साथ एक नौजवान लड़का था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पहचाना नहीं, मगर उसने कस्बे में एक छोटी सी दुकान खोली, जहां वो रोटी, दूध और चमकदार छोटी चीजें बेचती। एरन उसके साथ हंसी खुशी काम करता। कस्बे के लोग अब इससे बात करने लगे। डरते नहीं थे, बल्कि मोहब्बत से पेश आते। कोई जानता नहीं था कि कभी वो बिल्ली थी, मगर उसकी आंखों में वही सुनहरी चमक बाकी थी।